नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग क्या होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि होल्डिंग का क्या मतलब होता है और यह आपके निवेश पर कैसे असर डालती है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया तो म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि होल्डिंग का मतलब क्या है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा सीधे किसी एक कंपनी में नहीं जाता, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है, वह फंड अलग अलग कंपनियों के शेयर या बॉन्ड खरीदकर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अब इन कंपनियों के स्टॉक्स या एसेट्स को मिलाकर जो कुल पोर्टफोलियो बनता है, उसे होल्डिंग कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो होल्डिंग का मतलब है कि कोई म्यूचुअल फंड किन किन कंपनियों में पैसा लगाए हुए है और कितना प्रतिशत पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो हो सकता है कि आपकी होल्डिंग में रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के शेयर शामिल हों। अब सवाल उठता है कि होल्डिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हों, तो यह जानना बेहद जरूरी होता है कि वह फंड किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपकी होल्डिंग में मजबूत कंपनियां हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर होल्डिंग में ज्यादा रिस्की और छोटी कंपनियां हैं, तो आपके निवेश में अस्थिरता हो सकती है और रिस्क बढ़ सकता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि होल्डिंग समय के साथ बदलती रहती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर बाजार के हिसाब से निवेश की रणनीति बदलते रहते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, तो फंड मैनेजर उस स्टॉक को बेचकर दूसरी अच्छी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर अपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक करते रहना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि आपका पैसा सही जगह लगा हुआ है या नहीं। अब एक और सवाल आता है, होल्डिंग कितनी ज्यादा या कितनी कम होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ज्यादा कंपनियों में फैली हुई है, तो यह एक तरह से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंपनियों में पैसा फैला दिया गया है, तो फंड का परफॉर्मेंस भी उतना दमदार नहीं रह जाता। दूसरी तरफ, अगर होल्डिंग बहुत कम कंपनियों में है, तो फंड के परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो होल्डिंग को जरूर चेक करें। यह देखने की कोशिश करें कि आपके फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और कितना प्रतिशत किस कंपनी में लगा हुआ है। इससे आपको अपने निवेश का सही अंदाजा मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में होल्डिंग क्या होती है और यह हमारे निवेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद।